हिंद बच्चों, आज हम डिफ्रेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस धीरे धीरे ऊपर करके हाई लेवल बताएंगे। और ये लगभग जो है 20 मिनट का वीडियो होगा। आप लोग अगर देख लीजिएगा तो हमको लगता है कि डिफ्रेंशिएशन जो है आपको क्लियर हो जाएगा और किसी भी एंगल से आपको ऐसा नहीं है कोई क्वेश्चन आपको छूट जाएगा। ठीक है, चलिए हम चालू करते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो बेसिक फार्मूला है y इक्वल टू एफ एक्स होगा, x पे पावर n होगा। इसका हम डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x होगा ऑन बोथ साइड। ठीक, तो इसको जब डीसी करते हैं dy बटे dx होता है। इसका डीसी एक बार करेंगे तो f डैश होगा। ठीक है, और इसका हो जाएगा n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 होगा। ठीक, अब ये हो गया बेसिक फार्मूला। इस पे हम देखते हैं एग्जाम्पल क्या क्या संभव है, उसको हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। और अभी जो हम डिफरेंशिएशन बता रहे हैं उसमें साइन कॉस कहीं मिक्स नहीं है, ओनली फॉर जो है और वो अल्जेब्रिकल जितना भी पॉइंट है, जितना भी अल्जेब्रिकल कॉन्सेप्ट है उसी पे आधारित हम क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल 1 y इक्वल टू हम ले लिए x पे पावर रूट, ऐसा ले लेते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो इसका हम डीसी करेंगे तो पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक, तो ये इंग्लिश, ये छोटा मोटा इंग्लिश है, ऐसे आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका हम डीसी कर रहे हैं dy बटे dx, और इसका जब डीसी करेंगे तो ये देखिए हम पढ़े x पे पावर n, और यहाँ जो है पावर के रूप में इसको लिखना होगा। ठीक है, x पे पावर क्या लिखेंगे, x पे पावर हाफ लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब देखिए n की वैल्यू आपका क्या है, हाफ है, तो यहाँ क्या देखिए आपको हम बताएं कि x पे पावर n के डीसी क्या होता है n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, तो n की वैल्यू आपका क्या है, हाफ है, हाफ इंटू क्या होगा x पे पावर 1/2 माइनस 1 होगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x पे पावर ये माइनस 1/2 हो जाएगा। अब इसको जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। तो आपको याद भी रखना होगा 1/√x के डीसी क्या होगा, सॉरी रूट एक्स का डेरिवेटिव्स क्या होगा। तो हमेशा ये आप लोग याद रखिए 1/2√x होगा। और हर एक चैप्टर में ये यूज होता है, चाहे साइन हो कॉस हो, जो भी चैप्टर आवे तो रूट एक्स के फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमको सोचना होगा उसका डेरिवेटिव्स क्या होगा, तो 1/2√x होगा। क्या होगा, 1/2√x होगा। ठीक, अब चलिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि अभी छोटा हम ले रहे हैं y इक्वल टू एफ एक्स होगा, और ये x पे पावर मान लीजिए 5 है। ठीक, तो इसका जब डेरिवेटिव्स करेंगे तो लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक, ये dy बटे dx होगा, और d x पे पावर क्या हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा dx। चूंकि आपको बताए हैं x पे पावर n के डीसी क्या होता है n इंटू एक्स पे पावर क्या होगा n माइनस 1 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स पे पावर 4 हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। अब चलिए हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं। y इक्वल टू मान लीजिए कि x रूट x है। इसको भी हम क्या करेंगे, पहले इसको पावर के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो इस पे देखिए x पे पावर हाफ है। आपको पता है कि जब दोनों का बेस समान हो यानी सेम बेस हो, पावर क्या होता है, जुट जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, x पे पावर ये 1 है, 1/2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x पे पावर 3/2 होगा। अब हमको डीसी करना किसका, x पे पावर 3/2 का करना। ठीक है, तो हम देखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x होगा ऑन डैश साइड, तो dy बटे dx, और x पे पावर क्या होगा 3/2 होगा, और ये x होगा, तो इसको हम लिखेंगे। अब इसको पढ़िए, देखिए x पे पावर 3/2 मतलब n की वैल्यू कितना है 3/2 है, तो इसको लिखिए n इंटू एक्स पे पावर क्या होगा 3/2 माइनस 1 होगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इस प्रकार आपको आएगा। ठीक, 1/2 करके, तो इसको आप लिख सकते हैं रूट x, ये आपका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। ठीक,
अब मान लीजिए कि आपको छोटा सा क्वेश्चन है, ये बेसिक हम बता रहे हैं, आपको हमेशा बता रहे हैं कि बेसिक हम ये अभी सॉल्व कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन एग्जांपल में ले रहे हैं y इक्वल टू 1/x। तो इसको क्या कीजिएगा, x पे पावर -1 कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका डीसी करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन डैश साइड, तो dy dx होगा। और ये देखिए x पे पावर -1 और ये dx हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, x पे पावर, इसको n की वैल्यू कितना है, -1 है, तो क्या लिखते हैं फार्मूला, तो n इंटू एक्स पे पावर n-1 होता है। तो ये क्या होगा आपका -1 इंटू -1 ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो इसको हम लिख सकते हैं -1/x²। इसी प्रकार इसके अगला जो क्वेश्चन होगा nवां टर्म के बारे में हम सोचेंगे, ठीक है। तो उससे थोड़ा क्वेश्चन जो बनाने में आसान हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल टू एक्स पे पावर n होगा और फाइंड कहेगा, फाइंड dy/dx, ठीक। तो करते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो dy/dx। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ले लेते हैं, ठीक है। तो dx पे पावर क्या होगा, माइनस, और ये dx, ये भी होगा माइनस, और ये x पे पावर क्या होगा, माइनस, और ये। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, जितना पावर रहेगा, माइनस में पावर है तो माइनस ऊपर n, और ये जो x पे पावर क्या हो जाएगा, इससे एक ज़्यादा हो जाएगा नीचे में, ठीक। जैसे मान लीजिए ये आंसर आपका हो गया, ठीक। अब देखिए इसी पर हम ले लेते हैं, x पे पावर क्या लेंगे, -5/2 ले लेते हैं माइनस में। तो इसका पूछेगा फाइंड में, फाइंड dy/dx होगा। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, ठीक है। तो dy/dx होगा। तो x पे पावर क्या हो जाएगा, d -5/2 और ये dx। ये आपका क्या n की वैल्यू है 5/2 है, तो x पे पावर क्या होगा, -5/2 -1 होगा। इसको अपना एलसीएम ये सब कैलकुलेशन जो है आप कर लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा -7/2 हो जाएगा। इसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिएगा तब आपको आंसर आएगा 1/x पे पावर क्या होगा, 7/2। ये सिंपलेस्ट है, दुनिया किसी भी कोना में जाइएगा तो इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई भी मैथमेटिशियन हो, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा कोई सिंपलेस्ट है नहीं। अब 7वां हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ये x प्लस या x² + 1/x² है। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर लगता है कि ये हमको आएगा कि नहीं। तो आपको एक शॉर्ट नोट हम बता रहे हैं कि जोड़, एडिशन और सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट, डिवीजन में डायरेक्ट डीसी लगता है, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कहीं कोई फार्मूला नहीं है। आप डायरेक्ट डीसी यूज़ कीजिए, जहाँ जहाँ जितना फंक्शन आएगा उसमें डायरेक्ट डीसी लगा दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये fx है, ये gx है, ठीक है। ये fx है, ये gx है। अब हमको इसको डीसी करना, दिस फॉर्म इज क्या है, तो y इक्वल टू fx प्लस ये gx फॉर्म है। इसका जब डीसी करते हैं तो dx क्या हो जाएगा, इसका f' होगा और इसका क्या होगा, g' होगा, ठीक है। तो इसको प्लस माइनस ले लीजिए, हो सकता है आगे क्वेश्चन में यूज होगा माइनस भी। चलिए इसका हम डीसी करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, dy/dx। अभी देखिए इसका डीसी करेंगे तो x² है, और ये क्या हो जाएगा, dx होगा। इसको क्या करेंगे, x पे पावर -2 के फॉर्म में लिख लेंगे, तब क्या हो जाएगा। तो इसको देखिए, इसका होगा 2 इंटू एक्स पे पावर 2 -1 होगा, इसका भी क्या होगा -2 और इंटू एक्स पे पावर क्या होगा -2 और -1। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये 2x होगा, और इसको क्या हो जाएगा, ये -2 एक पावर जो है नीचे में बढ़ जाएगा, तो ये q हो जाएगा, ठीक। यही आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, फिर रूट में हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। ये सिर्फ अलजेब्रिकल हम बता रहे हैं, इसमें कहीं पर कोई साइन कॉस नहीं, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट साइन कॉस लॉग या एक्सपोनेंशियल जो भी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 8 नंबर एग्जांपल, y इक्वल टू √x हो जाए
और या माइनस आप ले लीजिए, ठीक है। और इस टाइप का इसको सबसे पहले क्या करना, ये रूट एक्स तो ठीक है, इस पे पावर हाफ कर लीजिए और इस पे पावर क्या होगा, एक्स पे पावर माइनस हाफ कर लीजिए। इस फॉर्म पहले सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म जो पावर के रूप में होता है उस फॉर्म में आप लोग आराम से लिख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं डिफ्रेंसिएशन, हमको तो डिफ्रेंशिएटिंग जो है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बटे डी एक्स। चलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा एक्स पे पावर और इसका क्या होगा, तो ये माइनस हाफ होगा, माइनस पहले से लगा हुआ है, एक्स पे पावर क्या होगा, तो ऐसा होगा। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो इसको लिखिएगा 1/2 रूट एक्स और इसको भी सॉल्व, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, आइए एक्स पे पावर क्या होगा 3/2 होगा। इसको और भी सिंपलेस्ट हम लोग करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 रूट एक्स और प्लस हो जाएगा 1/2, इसको लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। क्योंकि आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि x पे पावर 3/2 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लिखते हैं इससे ज़्यादा कोई सिंपलेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका, एक चीज़ हमको दिख रहा है जो कॉमन कुछ आ रहा है, आप लोग ऐसे दिमाग लगा कॉमन अपना ले सकते हैं। तो हमको दिख रहा है कि 1/2 रूट एक्स कॉमन है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 होगा और यहाँ पर क्या होगा 1/2x होगा। अब इससे ज़्यादा एक और स्टेप है, एलसीएम ले कटे बटे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसी प्रकार जो है ये अलजेब्रिकल था। और भी मान लीजिए कि आपको 9th नंबर हम ले चलते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है ax² प्लस bx प्लस c, तो आपको पहले ही कॉन्सेप्ट दे चुके हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन का फॉर्म हो तो वहाँ पर डायरेक्ट आप DC यूज कर सकते हैं, ठीक है। सब में DC आप D लगा सकते हैं। तो देखिए इसको अगर मान लेते हैं तो ये कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन का DC जो है डिफ्रेंशिएशन जो है हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। क्या होगा, शून्य। जैसे मान लीजिए 5 है, 5 का डिफ्रेंशिएशन कोई अगर पूछ रहा है तो शून्य होगा। जैसे मान लीजिए कि पाई है, पाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका DC क्या होगा। तो यहाँ भी पूछ रहा फाइंड dy बटे dx होगा। इसका DC करते हैं तो एक बार हम लगा दिए हैं, इसका हो जाएगा 2ax और इसका b होगा। तो ये हो गया आपका, ठीक, dy बटे dx। इसी पर और भी एग्जांपल ले सकते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, ऐसा नहीं है। चलिए हम कांस्टेंट के DC भी बता देते हैं जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोग को आसानी हो, ठीक है। जैसे 10 नंबर ले लीजिए, y इक्वल टू कोई कांस्टेंट ले लीजिए फंक्शन में। कांस्टेंट समझ रहे हैं ना, अचर होता है, अचर राशि, ठीक है। तो इसका जब भी डेरिवेटिव्स करेंगे dy बटे dx तो क्या होगा, शून्य होगा। डेट इज आप लिख सकते हैं y डैश यानी d या कोई कांस्टेंट ले लीजिए x के रिस्पेक्ट में। क्यों शून्य होता है, देखिए यहाँ फंक्शन है कोई कांस्टेंट, मतलब हमसे मैच नहीं कर रहा और हम उसको बोल रहे हैं कि x के रिस्पेक्ट में चल रहा है। ये बेचारा यहाँ पर x है ही नहीं, क्या है, सिर्फ कोई कांस्टेंट नंबर है, वेरिएबल है ही नहीं, तो उसका DC क्या होगा, हमेशा शून्य होगा। जब सिंगल कोई कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव्स क्या होगा, हमेशा शून्य होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। एक और भी अलजेब्रिकल हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है हम DC करना चाहते हैं। ये आपका हो जाएगा, इसी में ये पार्ट मान लीजिए क्योंकि इसी का एक पार्ट है। तो मान लीजिए कि x पे पावर ऐसा है, ठीक, और x है और ऐसा कुछ ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका DC होगा dy बटे dx, ये हो गया 2x। ये अब देखिए क्यों ऐसा लिखते हैं, अब डायरेक्ट भी आप DC कर सकते हैं। हमेशा हम 2 into फलना चलना ये करते रहेंगे तो समय मेरा किल होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग आप अगर ध्यान दिए हैं तो उसी पर ये सब हो जाएगा। अब मान लीजिए बी पार्ट में क्यूबिक हम ले लेते हैं, ठीक है। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होगा। अब यहाँ पर देखिए ये का मान जो है क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा और a b c और d क्या है, कोई रियल नंबर होगा। रियल नंबर मतलब कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, ठीक। ये तो अलजेब्रिकल है। a का मान हो सकता है 2 होगा, हो सकता है b का मान 1 हो सकता है c का मान -1 हो,
डी का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 या करोड़ 2 करोड़ कुछ भी होगा। तो लेकिन हमको निकालना है डी सी, तो क्या करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स। इसका क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 3x², ये होगा b इंटू 2x, ये होगा c। इसको जब गुना भाग कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपको क्या होगा 3ax² प्लस 2bx, ठीक, प्लस c हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो। इस पर कोई भी एग्जांपल अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, जैसे इसी में सी पार्ट कर लेते हैं। ठीक, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा थोड़ा ऊपर हम कर रहे हैं। तो जैसे y इक्वल टू ले लीजिए x पे पावर q माइनस 3x², ठीक, आप प्लस जो है 7x, यहाँ पर ले लीजिए 1000 आपको मन है। ठीक, इसका हमको निकालना है और फाइंड में dy बटे dx निकालना। ठीक, इसका डेरिवेटिव्स करेंगे, ये c पार्ट ले लीजिए, तो dy बटे dx और dc लगाइए सब में, आपको मन है तो लगा दीजिए। x के रिस्पेक्ट में 3 बाहर हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, और ये 7 बाहर हो जाएगा। जहाँ जहाँ वेरिएबल है उसमें डेरिवेटिव जो है आसानी से लग जाएगा, और ये x के रिस्पेक्ट। अब देखिए यहाँ भी ये 1000 है, कोई कांस्टेंट नंबर है, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वेरिएबल। अब वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जब भी कांस्टेंट के डेरिवेटिव्स करेंगे तो उसका क्या होगा, हमेशा शून्य होगा। ठीक, तो आप देखिए x पे पावर n पढ़िए, तो आप उतना करने की जरूरत नहीं है। और ये क्या होगा 3 इंटू 2x होगा, और ये 7 होगा, और ये बेचारा 0 हो जाएगा। इसको जब गुना भाग कर लेते हैं तो ये 6x और प्लस 7 होगा। ये आपका हो गया आंसर। ठीक, अब हम लोग चलते हैं इसी में कुछ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक चीज हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि ये थ्योरम ही है कि y इक्वल टू कांस्टेंट इंटू वेरिएबल। वेरिएबल मतलब कोई अचर राशि होगा, अचर गुने चर राशि, तो उसका हम डेरिवेटिव्स करेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट हमेशा बाहर हो जाएगा, dy बटे dx, और ये हो गया कांस्टेंट, कोई मान लीजिए कांस्टेंट के है। ठीक है, और डीसी करेंगे किस में, वेरिएबल में। कोई भी वेरिएबल हो सकता है, x y z कुछ भी हो सकता है, और x, ये रूल हो गया आपको। इस पे एग्जांपल अगर देखना चाहते हैं तो मान लीजिए ये पार्ट में y इक्वल टू ये cx ले लीजिए। ठीक, तो इसका देखिए यहाँ कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट बाहर होगा और वेरिएबल में x के रिस्पेक्ट में dc होगा। तो ये आपका क्या हो गया, सिर्फ c हुआ। इसी ये फार्मूला हुआ, इसी पर हम ढेर क्वेश्चन ले सकते हैं। मान लीजिए कि हम बी पार्ट बनाना चाहते हैं तो y इक्वल टू मान लीजिए कि यहाँ पर जो है 2022 लेना चाहते हैं। ठीक, और √x हो जाएगा। ठीक, इसका डेरिवेटिव्स करेंगे dy बटे dx होगा, 2022 क्या होगा, बाहर हो जाएगा, और dc किस में लगेगा, तो √x में। इसका √x के dc आपको बता चुके हैं, इसको कर लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं, पैटर्न चेंज करते हैं। ठीक, ये तो अलजेब्रिकल है, अलजेब्रिकल में ही कुछ गुना का रूल है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए इसमें क्या होता है, मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक, बाय डेरिवेटिव्स मेथड। तो इसमें क्या होता है, देखिए दो फंक्शन होता है, स्टार हम मार देते हैं, स्टार मतलब थ्योरम समझ लीजिएगा। तो y इक्वल टू क्या होगा, fx होगा, और ये gx होगा। ये देखिए इसको जनरली u इंटू वी भी लिखा जाता है। ठीक, और में अगर फंक्शन के रूप में बनाना चाहते हैं तो ux इंटू वी एक्स के रूप में भी लिखा जा सकता है। ठीक,
अब क्या है, इसको आपको एक रूल बता देते, उस पर एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए डिफरेंशिएशन हमको पूछ रहा, करा फाइंड dy बटे dx। ठीक है, तो चलिए करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, तो dy बटे dx होगा। यहाँ भी लिखेंगे u इंटू v। और तो क्या होगा, इसमें रूल है कि फर्स्ट फंक्शन जो है सेम रहेगा, उसका कोई डीसी नहीं होगा। वैसे ही आप लिख दीजिए बाहर करके, और सेकेंड का डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में। और क्या होगा अगला, सेकेंड वैसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं, फर्स्ट का डेरिवेटिव्स करेंगे। ठीक है, तो ये आपका रूल हो गया जनरली। ठीक, और मैं इस रूप में भी लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन क्या है fx है, और gx इसका डेरिवेटिव्स करेंगे तो ये g डैश हो जाएगा। ठीक, और इसमें भी ये g क्या है वैसा ही रहेगा, और ये f डैश का जो है डेरिवेटिव्स हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस पे एग्जांपल हम लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए इसी का हम u इंटू वी यूज कर लेते हैं। ठीक है, दो फंक्शन, एक कांस्टेंट है, एक क्या है वेरिएबल है। तो इसका du बटे dx, तो इसका क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, dc ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड कांस्टेंट होगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट होगा। तो देखिए इस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो इसका सेम है तो 1 होगा डेरिवेटिव्स, और ये 1, और इसका देखिए x गुने, आपको बोले कि कांस्टेंट के डीसी क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा शून्य, तो आपको क्या मिल गया, a मिल गया, आंसर हो गया। अब चलिए कुछ हम एग्जांपल और बढ़ाते हैं। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं साइन का डेरिवेटिव। साइन का क्या होता है, ठीक, तो पूछ रहा फाइंड dy बटे dx, क्या होगा निकालना है। ठीक है, इसको करते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x होगा ऑन बोथ साइड, dy बटे dx। अब देखिए यहाँ साइन लिखिए, यहाँ भी देखिए ये x के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं, ये भी x है, तो साइन x बाय x क्या हो जाएगा, इसका dc cos हो जाएगा। ठीक है, ये सेम होना चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए, तब ये dc यहाँ पर आप cos लिख सकते हैं। ठीक, अब चलिए इस पर कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि हम डीसी का जो है मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ चुके हैं। तो एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू मान लीजिए कि साइन एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, dy बटे dx, और d साइन एक्स स्क्वायर बटे dx स्क्वायर। ये चेन रूल है। चेन रूल क्या होता है, चेन मेथड। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप का, मान लीजिए जीटी है, इसका डीसी करते हैं एक बार, तो ये होगा जी डैश और टी होगा, और ये यहाँ आ जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में चलना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बटे डी एक्स होगा, और ये क्या हो जाएगा, ये डी टी बाय डी एक्स हो जाएगा। ठीक, ये चेन रूल कहता है। तो उसी के अनुसार देखिए यहाँ पर क्या है, जब तक ये सेम नहीं होगा तब तक आपका डीसी या कॉस नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, तो इसका चेन सिस्टम के अनुसार क्या होगा, ये डी एक्स स्क्वायर बटे ये डी एक्स होगा। अब देखिए ये दोनों सेम है, तो इसका डीसी क्या होगा, ये कॉस एक्स स्क्वायर होगा, और एक्स स्क्वायर का डीसी आपको बताएं कि 2x होता है। अब इसको गुना करके आप लिख सकते हैं 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार थोड़ा लेवल को और चेंज करते हैं। ठीक, ये चेन रूल है, आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, और ये हर एक चैप्टर में इसका यूज है। ठीक, अब इसी में हम कर देते हैं, चलिए साइन स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा,
dy बटे dx होगा। ये क्या हो जाएगा, d पहले जो है होल स्क्वायर कीजिए, और यहाँ देखिए चेन सिस्टम के अनुसार यहाँ क्या होना चाहिए, जो पावर है, क्योंकि आपको बताए हैं कि dx पे पावर n बाय dx, ये पावर क्या है, x पे पावर n है, तब इसका dc क्या हुआ, ये आपको ऐसा हो गया। ये क्या हो जाएगा साइन, और ये हो गया तुम्हारा ये साइन x बाय x हो जाएगा। देखिए सेम है, अब ये सेम हो गया, यहाँ स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। देखिए इसको पढ़िए x पे पावर n, n के वैल्यू क्या है 2, तो क्या हो जाएगा साइन x पे पावर क्या होगा 2 माइनस 1 होगा, और साइन के डिसे क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, ये साइन 2x इंटू कॉस एक्स, आप ट्राइगोनोमेट्रिकल फार्मूला जानते होंगे, ये साइन 2x का ठीक है फार्मूला होता है। तो ये आपका आंसर है। मान लीजिए कि और भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, साइन क्यू एक्स स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव्स पूछ रहा है, फाइंड dy बटे dx होगा। तो ये क्या हो जाएगा, dy बटे dx होगा। सबसे पहले क्या करना है, होल स्क्वायर का फॉर्म लिखना, या होल क्यू, ये आपका हो जाएगा होल क्यू। अब देखिए यहाँ x पे पावर n पढ़ना है, तो यहाँ x के वैल्यू क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर चेन सिस्टम के अनुसार x बाय एक्स हो जाएगा। इसको जब आप करते हैं तो 3x स्क्वायर, इस पे पावर क्या होगा 3 माइनस 1 होगा। इसका देखिए साइन के डिसे क्या होगा कॉस होगा, और इसका क्या होगा 2x होगा। इसको गुना भाग कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक, अब चलिए हम चेंज करते हैं, रूट में कर लेते हैं, इसी को रूट बना देते हैं। ठीक, तो रूट करने के बाद क्या होगा, dy बटे dx और d और रूट। अब देखिए यहाँ भी चेन सिस्टम लागू होगा, इसको पढ़िए पहले पावर के रूप में लिख लीजिए, तो इस पे पावर क्या होगा हाफ होगा। अब देखिए यहाँ पर x पे पावर n पढ़िए, तो x की वैल्यू क्या है साइन x है, तो यहाँ साइन x लिखिए। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये साइन x होगा, और ये dx, ये देखिए कट के फिर वही आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में हम dc कर रहे हैं। अब देखिए इसको रूट एक्स के डिसे क्या होता है, आपको हम बताए हैं, हमेशा बोले थे याद रखने के लिए डेरिवेटिव्स ऑफ, तो ये क्या होगा 1 बाय 2 रूट एक्स होता है। ये हमेशा याद रखिए, आपको कैलकुलेशन में आसानी होगा। तो इसको पढ़िए रूट एक्स, क्या पढ़ना है, इसको फिर ऐसे लिख लीजिए, और ये डी एक्स साइन ना है, साइन लिखिए। ठीक, और इसका जानते हैं आप कॉस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको पढ़िए रूट एक्स के जगह पर क्या है तो साइन है, तो यहाँ पर लिखिएगा सिर्फ साइन। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 बाय 2 रूट ये साइन एक्स होगा, और ये कॉस एक्स है। इसको गुना भाग कर लीजिएगा, जो अगर लगेगा सिंपलेस्ट में तो वही आंसर बन जाएगा। ठीक, अब देखिए इसी पर जो है हम आगे बढ़ाते हैं थोड़ा, अभी गुना हम बता चुके हैं डेरिवेटिव्स का। तो मान लीजिए कि x इंटू साइन एक्स है, कभी कभी जो है या 2x है, कुछ भी रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा dy बटे dx। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, दिस फॉर्म इज u इंटू वी होगा, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड कांस्टेंट, फर्स्ट का डेरिवेटिव्स। ठीक, इसके अनुसार जो है ये 2x होगा, और ये अब देखिए यहाँ जो है साइन x है, यहाँ क्या है 2x, x तो है नहीं, यहाँ पर क्या है साइन x हमको चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 2x है, यहाँ आपको 2x लिखना होगा चेन सिस्टम को, फिर इसका डीसी करना होगा। ठीक है, प्लस अब क्या होगा साइन 2x कांस्टेंट होगा, और ये x बाय x हुआ। अब इसका जो है ठीक, चलिए हम इसको ऊपर लिखते हैं। ठीक, ऊपर लिखते हैं, इसको देख लीजिए। ठीक, तो इसका हो गया कि
एक्स तो बाहर है, साइन का डीसी क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस 2x होगा। अब प्लस कॉस 2x यहाँ पर जो है इसका डीसी 2 होगा। क्यों, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, कांस्टेंट बाहर होगा, वेरिएबल x है, ठीक। प्लस साइन 2x इसका 1 होगा। इसको गुना भाग आप लोग कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। फिर जो अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए इसी पर जो है क्यों कर लेते हैं, साइन x कर लेते हैं, ठीक। रूल वही रहेगा, dy बटे डी एक्स क्यू, और ये क्या होगा, डी सी ऑफ, यानी फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकेंड का डी सी, प्लस सेकेंड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट होगा, क्या होगा, फर्स्ट होगा। अब देखिए एक्स क्यू है, साइन के डी सी आप जानते हैं, और ये इसका क्या होगा 3x², इसको गुना भाग आप कर लीजिए, ठीक है, वही आंसर आ जाएगा।